Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, what are the maximum and minimum values of power factor in a circuit? When do they occur? ठीक है, ये कब होता है? देखिए, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जो हमारा पावर फैक्टर है ये हमारा होता है रजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पेडेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं टोटल इम्पेडेंस। टोटल इम्पेडेंस, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, इम्पेडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर डिवाइड बाई जेड। और जो इम्पेडेंस होता है हमारा जेड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे को बताना है कि किस कंडीशन के अंदर हमारे को मैक्सिमम पावर फैक्टर मिलेगा और किस कंडीशन में हमारे को मिनिमम पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, जब अगर हम बात करें जो आर है हमारा, सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इम्पेडेंस की, जेड की। ठीक है, तो जो हमारा टोटल इम्पेडेंस है जेड, ठीक है, अगर वो आर के इक्वल हो जाता है तो हमारे को वैल्यू कितनी मिलेगी, आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे को मैक्सिमम, ठीक है, पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, जब z इज इक्वल टू आर, और z इक्वल टू आर कब होता है, जब हमारा जो सर्किट है प्योरली रजिस्टिव लोड हो। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो, प्योरली रजिस्टिव लोड। ठीक है, जब सर्किट में प्योरली रजिस्टिव लोड होता है, ठीक है, किसी भी एलसीआर सर्किट में z इज इक्वल टू आर के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स एक्स सी एंड एक्स एल हमारा इक्वल हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये आर है, आर स्क्वायर, ठीक है, वो आर के इक्वल हो जाएगा हमारा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर फैक्टर मिलेगा। और ये कब होता है, जब हमारा सर्किट हो प्योरली रेजिस्टिव लोड हो उसके ऊपर, यानी कि ये जो रेजोनेंस की कंडीशन में होता है, जहाँ पर एक्सी और एक्सएल हमारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम कब होगा, हमारे को मिनिमम पावर फैक्टर जब मिलता है जब जो ठीक है, जब हमारे पास प्योरली रिएक्टिव होता है, अब ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मिनिमम की बात कर लेते हैं हम, मिनिमम पावर फैक्टर। ठीक है, तो मिनिमम पावर फैक्टर कब मिलेगा, जब हमारे पास एक्सी की वैल्यू ग्रेटर हो एक्स एल से। ठीक है, अगर एक्सी की वैल्यू एक्स एल से ग्रेटर होगी तो हमारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब डिवाइड में अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे को मिनिमम पावर फैक्टर वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे को मिनिमम पावर फैक्टर कब मिलेगा, जब हमारे पास प्योरली रिएक्टिव लोड हो, प्योरली रिएक्टिव रिएक्टिव लोड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो गई। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।